हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं हमारी मुग़ल सीरीज़ चल रही थी। तो मुग़ल सीरीज़ की हमने शुरुआत की थी बाबर से, क्योंकि मुग़लों का भारत में स्टार्टिंग किसने की थी? बाबर ने। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। तो पाँचवें नंबर पे आते हैं शाहजहाँ। तो आज हम जानेंगे शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं जहांगीर और नूरजहाँ के बारे में। जैसे कि हमें पता है जहांगीर ने 42 साल की उम्र में नूरजहाँ जो कि 24 साल की थी उससे शादी की। नूरजहाँ बहुत ही सुंदर थी, बुद्धिमान थी। तो वह धीरे धीरे मुगलों के राजपाट और सिंहासन कार्यशैली में हस्तक्षेप करती है और धीरे धीरे सारा काम नूरजहाँ ही देखने लग जाती है। तो नूरजहाँ चाहती थी कि मुगलों पर राज वह करे। इसी के चलते हुए वह जहांगीर के दूसरे बेटे शाहयार मिर्ज़ा से अपनी बड़ी लाडली बेगम की शादी करती है, ताकि उसके बाद उसका दामाद शाहयार मिर्ज़ा गद्दी पर बैठे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता इसके भाई की वजह से। तो इसका भाई कौन था? आसफ़ खान। क्योंकि आसफ़ खां को लगता था कि शाहजहाँ गद्दी पर बैठ सकता है, वह ज़्यादा बुद्धिमान और कौशल है। इसलिए आसफ़ खां अपनी लड़की मुमताज़ महल की शादी शाहजहाँ से करवा देता है और वह पूरी कोशिश करता है शाहजहाँ गद्दी पर बैठे। और आखिर में जाके शाहजहाँ ही गद्दी पर बैठता है। तो पांचवा मुग़ल सम्राट कौन था? शाहजहाँ। तो शाहजहाँ की गद्दी पर बैठने में महावत खां का भी बहुत योगदान रहा है। महावत खां का कैसे? कि ये बात थोड़ी सी पुरानी है। जब जहांगीर, नूरजहाँ और आसफ़ खां लाहौर की तरफ जा रहे थे, तो महावत खां शाहजहाँ के कहने पर इन तीनों को कैद कर लेता है। ये बात अलग है कि वह बाद में छोड़ देता है। तो ये सब किसके कहने पे किया था? शाहजहाँ, जो कि जहांगीर और नूरजहाँ को नहीं पता था। तो इसी दौरान जब शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है, तो आसफ़ खां को वजीर का पद और महावत खां को खाने खां की उपाधि देता है। तो जानते हैं शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ का जन्म होता है लाहौर में जनवरी 1592 में। तो हम जानते हैं 1627 में जहांगीर ज़्यादा दारू पीने की वजह से दमा हो जाता है और 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। अगले ही साल 1628 में शाहजहाँ मुग़ल बनता है, पांचवा मुग़ल, जो कि दिल्ली का बादशाह। कौन? शाहजहाँ गद्दी पर बैठता है। कब? 1628 में। कहाँ पे? आगरा में। तो इसका शासनकाल चलता है 1628 से लेके 1657 तक। तो अब कुछ जानते हैं 1628 से 1657 तक इसने क्या किया। लव स्टोरी तो इसकी बहुत फेमस है मुमताज़ महल के बाद, उसको जानेंगे आखिरी में। पहले जान लेते हैं थोड़ा सा शाहजहाँ ने क्या क्या किया। तो जैसे कि हमें पता है शाहजहाँ का पहले खुर्रम नाम था। उसका शाहजहाँ नाम कब पड़ा? जब जहांगीर ने इसको अहमदनगर पे विजय करने को भेजा था और यह वह अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता पाता है, तो जहांगीर खुश होकर इसका नाम शाहजहाँ रखता है। खुर्रम से शाहजहाँ। कब? अहमदनगर पे फतह पाने के बाद। इसके कार्यकाल में सिर्फ दो तीन युद्ध लड़े जाते हैं, जैसे कि 1633 में अहमदनगर का, 1636 में गोलकुंडा और बीजापुर का। सिर्फ यही लड़े जाते हैं। एक 1648 में भी कंधार का युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन इसके काल में भारत बहुत ही पैसे वाला देश था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पूरे वर्ल्ड की 30% जीडीपी अकेले भारत की थी। मतलब कि जीरा जितना पैसा पूरे वर्ल्ड में था उसका एक तिहाई पैसा तो अकेले भारत में था। इतना समृद्ध भारत था उस टाइम, शाहजहाँ के टाइम पे 1630 के आसपास में। इतना समृद्ध था तभी तो ब्रिटिश, पुर्तगाल, डच ये सब भारत में आए थे। जैसे कि हमें पहले में पता है 1498 में पुर्तगाल और 1605 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी राज धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन शाहजहाँ के टाइम में पुर्तगाल को दबा दिया जाता है बिल्कुल, क्योंकि पुर्तगाल लोगों ने इनके पिता, जब जहांगीर के टाइम में जहाज जा रहा था तो उसको समुंदर में रोक लिया था। उसका बदला किसने लिया? शाहजहाँ ने। धीरे धीरे पुर्तगाल को बिल्कुल डाउन कर दिया। और ऊपर की तरफ कौन बढ़े? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कब आई थी? अभी इसके पिता के टाइम पे 1605 में ही आई थी, जिसको अभी आए हुए मात्र 20 से 25 साल हुए थे। इनको क्या पता था बाद में जाके यही 200-250 साल तक भारत में राज करेंगे। लेकिन बेचारे शाहजहाँ के बहुत सारे पैसे संगमरमर मार्बल फैक्ट्री के मालिक में बहुत पैसे फंस गए थे। कहाँ का मालिक था? समरकंद, जो राजस्थान में। तो वो पैसे भी वापस नहीं दे रहा था। तो शाहजहाँ उससे पैसे तो वापस नहीं ले सकता था, लेकिन फिर शाहजहाँ ने सोचा क्यों ना इस
के संगमरमर के पत्थरों का ही मैं कुछ बना दूं। तो बस इस सोच में वह बहुत सी चीज़ें बनवा देता है भारत में। इसीलिए शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ग युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम इसने बहुत सी इमारतें, भव्य काल भव्य चीज़ों का निर्माण कराया था। और उसमें किस पत्थर का यूज़ किया? संगमरमर पत्थर का, क्योंकि बेचारे के पैसे फंस रहे थे मकराना में। इसका मानना था कि घर और ऑफिस अलग अलग होना चाहिए। इसीलिए ये 1638 में अपनी कैपिटल दिल्ली से में लाता है। कहाँ से? आगरा से दिल्ली में लाता है, और दिल्ली में एक शहर बसाता है जिसका नाम था इसकी ही के नाम पर, शाहजहानाबाद। तो इसका घर आगरा में, इसका ऑफिस जहाँ से वह राज करता कार्य करता है दिल्ली में। आगरा के लाल किले में इसका घर था, और दिल्ली के लाल किले से ये शासन करते थे भारत पर। दिल्ली का लाल किला जो बाद में 2007 में जाकर के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है। अब इसने भारत में बनवाए क्या क्या? तो ये सबसे पहले भारत में इसने दिल्ली का लाल किला बनवाया। उसमें दीवाने आम दीवाने खास भी बनवाए। दीवाने आम जहाँ आम लोग बैठ के बातें सुनी जाती थी, दीवाने खास जहाँ खास खास लोगों की बातें मीन्स समस्या ये सब सुनी जाती थी। उसके बाद इसने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। एक जामा मस्जिद आगरा में भी है, वो इसकी लड़की जहारा ने बनवाई थी। लाल किला आगरा में भी है, जो अकबर ने बनवाया था। नाम अकबर का आता है, लेकिन वैसे वो 95 साल में बन के तैयार हुआ था। 3 मुगल शासकों का कार्यकाल चला था उसको बनवाने में। आगरा में मोती मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाई थी। लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था, लेकिन उस लाहौर के किले के अंदर शीश महल शाहजहाँ ने बनवाया था। शालीमार बाग कश्मीर का जहांगीर ने बनवाया था, लेकिन शालीमार बाग लाहौर का शाहजहाँ ने बनवाया था। ताजमहल तो बनवाया है शाहजहाँ ने था, उसको थोड़ा सा जानेंगे ताजमहल और मुमताज़ महल को थोड़ा 2 मिनट के बाद। आगरा की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? इसकी पुत्री जहाँ आरा ने। जहाँ आरा इसकी पहली पत्नी कंधाबाई बेगम की बड़ी पुत्री थी। उसकी 2 पुत्री हुई थी, एक हुरनाइसा बेगम, एक परवेज़ बानो बेगम। परवेज़ बानो बेगम को ही जहाँ आरा कहते थे। जहाँ आरा ने शाहजहाँ का आखिरी समय में बहुत ही साथ दिया था, क्योंकि यह अपनी पत्नी की याद में इतना गुम हो गया था कि खाना पीना सब छोड़ दिया था। उस टाइम इसकी बड़ी पुत्री जहारा ने इसका बहुत ही साथ दिया था। यह अपनी पुत्रियों की शादी नहीं करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि हम भारत में सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई है नहीं, और हम अपने से नीचे अपनी लड़कियों की शादी करेंगे नहीं। तो मुगलों की ज़्यादातर लड़कियां कुंवारी ही रहती थी। अब जानते हैं इनके लड़कों के बारे में। शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि इसके बाद गद्दी पर औरंगजेब बैठता है। हाँ, दारा शिकोह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान, बहुत ही कुशल योद्धा था, लेकिन वह फिर भी गद्दी पर नहीं बैठ पाया। वह कुशल योद्धा क्यों था? क्योंकि इसके एक हाथ में भगवत गीता और दूसरे हाथ में कुरान रहा करती थी। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान भी कहा जाता है। इसने भगवत गीता, योगेश्वर श्रेष्ठ, रामायण इन सब का फारसी में भी अनुवाद करवाया था। वैसे भगवत गीता वेद व्यास ने, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, लेकिन उनका फारसी में अनुवाद कराया था इसने। उस टाइम इसका दूसरा बेटा बंगाल को संभाल रहा था, इसका तीसरा बेटा मुराद को संभाल रहा था, इसका चौथा बेटा औरंगजेब दक्कन को संभाल रहा था। लेकिन बाद में औरंगजेब अपने सभी भाइयों की मृत्यु करके गद्दी पर खुद बैठ जाता है। वैसे शाहजहाँ भी चाहता था उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह गद्दी पर बैठे, लेकिन बैठता कौन है? औरंगजेब। ये कैसे? ये बात है 1657 की। शाहजहाँ अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में इतना गंभीर बीमार होता है कि पूरे भारत में खबर फैल जाती है कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शाहजहाँ की मृत्यु के सुनने के बाद उसके सभी बेटों में गद्दी पर बैठने के बीच होड़ मच जाती है, और इस बीच बहुत ही युद्ध होते हैं। तो सबसे पहला युद्ध जो कि अप्रैल 1658 में होता है, जिसका नाम था धर्मट का युद्ध, ये औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में लड़ा जाता है। दारा शिकोह को ही शाह बुलंद इकबाल कहा जाता था, लेकिन इस युद्ध को जीता कौन? अपना औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब भी भाई साहब दिमाग का बुद्धिमान आदमी था, और वह दारा शिकोह को छोड़ देता है। लेकिन दारा शिकोह अगले ही महीने मई 1658 में फिर आ जाता है सामूगढ़ का युद्ध लड़ने। वह चाहता है दिल्ली गद्दी पर वह बैठे। अगले महीने वह फिर उसको हरा देता है। कौन? औरंगजेब। तो सामूगढ़ का युद्ध 1658 में किसके साथ हुआ? दारा शिकोह के साथ। किसका? औरंगजेब का। इसको भी औरंगजेब जीत जाता। अब औरंगजेब सोचता है साले को छोड़ दिया तो फिर आएगा अगले साल लड़ने, तो वह उसको मरवा देता है। तो वह 4 में से एक तो चला गया, बच गए 2। कौन? शुजा और मुराद। तो मुराद वैसे ही औरंगजेब का साथ देता है कि औरंगजेब तुम ही गद्दी पर बैठो। तो अब बचा कौन? शुजा। तो शुजा का भी वह हिसाब किताब कर देता है जनवरी 1659 में खजवा के युद्ध में।
यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? शाह सूजा और औरंगजेब के बीच में। इसमें भी औरंगजेब जीत जाता है और शाह सूबा का काम खत्म। तो अब कौन बचा? सिर्फ औरंगजेब। तो औरंगजेब गद्दी पर बैठता है और अपने पिता को बंदी बना लेता है। पिता को बंदी क्यों बनाता है भाई? पिता को बंदी बनाने के दो कारण थे। एक तो साले ने सारी सोहत जोहत पैसे हीरे सब कुछ ताजमहल बनवाने में बर्बाद कर दिए थे। तो औरंगजेब का मानना था कि ये सारे पैसे शाहजहाँ ने खराब किए हैं। तो आज के टाइम में उनका खजाना मात्र 10% बचा था। एक तो ये गुस्सा, दूसरा शाहजहाँ चाहता था कि उसका बड़ा बेटा दारा शिकोह गद्दी पर बैठे, औरंगजेब ना बैठे। ये दो बहुत गुस्सा आ रहा था औरंगजेब को। तो वह मार तो सकता नहीं था भाई, उसके पिता थे। तो वह उसको कैद करके लाल किले में रखता है। तो जब वह उसको कैद करता है तो शाहजहाँ की एक आखिरी इच्छा होती है कि मुझे एक ऐसे कमरे में या एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ से मैं ताजमहल को देख सकूं। तो औरंगजेब शाहजहाँ के आखिरी दिनों में शाहजहाँ को लाल किले की छत पे एक ऐसा कमरा बनवाता है, उसमें एक होल होता है। वह उस होल से जब चाहे जब ताजमहल को देख सकता है। और वह पूरा अपना आखिरी समय ताजमहल को देखते देखते बीमार होते होते वहीं बिता देता है और 1667 में उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिरी समय में उसकी देखभाल किसने की थी? उसकी बड़ी बेटी जहाँ आरा ने की थी। तो 1667 में 74 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती। अब जानते हैं इसका लव एंगल और ताजमहल के बारे में। भाई लव की तो क्या ही बात करें। वह लव तो इतना करता था अपनी वाइफ से कि 1612 में शादी हुई थी, 1631 में उसकी वाइफ मर गई थी। इन 19 साढ़े 19 साल में उसने अपनी वाइफ से इतना प्यार किया कि 19 साल में 14 बच्चे कर दिए। 14 बच्चे के जन्म के टाइम में इतनी ब्लीडिंग हुई मुमताज़ महल को कि वह 30 घंटे तक उसका इलाज चलाता रहा और वह खून को डॉक्टर नहीं रोक पाए। तो वह मर गई 1631 में। देख लिया प्यार की ताकत, 19 साल में 14 बच्चे। वो तो थोड़ा सा गर्भकाल में 9 महीने और थोड़ा ये युद्ध में बिजी था, नहीं तो क्या पता 19 साल में 19 बच्चे भी कर देता। लेकिन कितने कर पाया बेचारा? सिर्फ 14 बच्चे। इसके पिता का क्या नाम था? आसफ खां। तो कोई बताएगा मुमताज़ महल की बुआ का क्या नाम था? तो मुमताज़ महल की बुआ थी नूरजहाँ, क्योंकि आसफ खां नूरजहाँ का ही भाई था। बुआ भतीजी दोनों का ये शादी मुगलों से हो गई। बताओ, सही है भाई, ये भी सही है। अब भाई वो मुमताज़ महल से इतना प्यार करता था कि उसके मरने के बाद वह इतना गम में डूब गया कि उसका खाना पीना सोना कुछ ध्यान नहीं रहा। ले वह धीरे धीरे होश संभालता है और राज्य को दोबारा से चलाता है। लेकिन वह उसकी याद को अपने दिल से नहीं निकाल पाता। तो वह उसकी याद में एक महल का निर्माण करवाता है, जिसको बाद में जाके वो बोलते हैं ताज महल। क्योंकि उसकी बहू कौन थी? मुमताज़ महल की आखिरी इच्छा थी कि मेरे सपने में एक ऐसा महल आया है जो आज तक ना किसी ने देखा होगा ना किसी ने सुना होगा। तुम मेरी याद में एक ऐसा ही महल बनवाया। तो वह उसकी याद में एक महल बनवाता है, ताजमहल। उसमें संगमरमर के पत्थर का यूज़ क्यों करता है? क्योंकि बेचारे के पैसे फंसे हुए हैं कहाँ? मकराना में। तो वो संगमरमर का पत्थर कहाँ से लाता है? मकराना से। क्यों? वहाँ पैसे नहीं देने थे ना, पैसे फंसे हुए थे एक में। मकराना कहाँ है? राजस्थान में। ज़्यादा दूर नहीं, आगरा से मकराना। बैलगाड़ियों में लाद लाद के संगमरमर के पत्थर आते थे। इतने बड़े बड़े पत्थर थे कि 34 34 35 35 बैल एक साथ खींचती थी जब तो वह पत्थर आगरा आ पाए थे। तो जैसे हम जानते हैं 1631 में मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है। तो उसके एक साल बाद ही 1632 में वह ताजमहल का काम शुरू कराता है, जो कि 16 साल बाद 1648 में पूरा होता है। तो ताजमहल को बनने में कितना समय लगा? 1632 से 1648, 16 साल। ऐसा क्यों भाई? ये चीज़ इतनी बड़ी है जो 17 हेक्टेयर एरिया में तो ये बनी हुई है और इसके आसपास का 10,400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो खाली छोड़ा हुआ है। और ये किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे आगरा में। देख लो, ये इतना बड़ा है कि उस टाइम आज से करीबन पौने 400 साल पहले 3.5 करोड़ रुपए लगे थे, जो आज के टाइम में माना जाता है 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा की वैल्यू है। 20,000 मजदूरों ने काम किया था इसको। और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद इशाद ने। और उसका मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी ने ही दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण करवाया था, उसकी डिजाइनिंग भी उसी ने की थी। इसीलिए 1641 में इसको मुगल सेना का गवर्नर भी बना दिया जाता है। और मयूर सिंहासन का किसने किया था? बेबादल खां। मयूर सिंहासन जहाँ ये मुगल बादशाह बैठ के फरमान सुनाया करते थे। अब ये ताजमहल की रूपरेखा कहाँ से ली गई? ये ली गई थी हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं कौन था? मुगल का दूसरे नंबर का बादशाह, बाबर का लड़का, अकबर का पिता हुमायूं, जिसका मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। यह इतना सुंदर और इतना विशाल है
कि 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ और 2007 में सेवन वंडर्स में शामिल हुआ। कौन? ताजमहल। ताजमहल में किसका मकबरा है? मुमताज़ महल का। और शाहजहाँ की मृत्यु के बाद भी उसकी इच्छा अनुसार उसका मकबरा भी कहाँ बनाया जाता है? ताजमहल आगरा में ही। तो मुमताज़ महल और शाहजहाँ का दोनों का मकबरा कहाँ है? ताजमहल आगरा में। तो भाई ये छोटी सी लव स्टोरी और छोटा सा कार्यकाल था शाहजहाँ का। इसके बाद हम जानेंगे औरंगजेब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। थैंक यू।